जैसे हिजाब वाले मामले पे बवाल चल रहा है, वैसी चच्चा नाराज है। मेरी बेटी क्या पहनेगी, मेरी माँ क्या पहनेगी, मेरी पत्नी क्या पहनेगी, मेरी खाला क्या पहनेगी। अरे तू अपने घर की फिक्र कर, मेरे पीछे क्यों पड़ा है। एजुकेशन मतलब दिमाग को जिंदा करना। तुम्हारा वो हाल हो रहा है कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। ब्राह्मणों भारत छोड़ो, कभी कैसी बातें उल्टी सीधी कर रहे हो। एजुकेशन मतलब E इज इक्वल टू E। जय हिंद फ्रेंड्स। एजुकेशन मतलब दिमाग को जिंदा करना। तुम अपनी स्थिति से अंदाजा लगाओ कि तुम 16 साल पढ़े हैं, फिर तुम्हें कोचिंग भी करना पड़ रहा है। तो अब तुम मुझसे काहे पूछ रहे हो? तुमको पता है कि एक जबरदस्त रिफॉर्म भारत की एजुकेशन पॉलिसी में होना चाहिए। यहां कोई बच्चा बैठा हुआ क्लास में, सब पाषाण काल के लोग हैं सब। तो एक दो बच्चे बैठे होंगे, बाकी सब स्टोन एज, प्री पैलोलिथिक वेलिथिक के हैं सब। ये बेचारे वैसे ही दुखी हो रहे हैं कि यार बताओ ये सब हम क्या पढ़े थे यार। सब मॉडर्न इंडिया पढ़ के बैठे, इसमें 10 12 15 लोग। अब ये सन्नाटे में ये हम भी कुछ पढ़े थे, लेकिन ये सब तो कहीं लिखा था। तुम्हारी आंखें गुजर गई ऊपर से। वो किताब तुमसे चिल्ला रही थी कि भैया सुन लो भैया, अरे तुमने कहा बाद में सुनेंगे यार, अभी टाइम नहीं। और तुम्हारा वो हाल हो रहा है कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। तुम मेहनत भी कर रहे हो, जिंदगी भी कमा रहे हो, और तुम्हें कुछ मिल भी नहीं रहा है। कॉम्पिटिटर हो तुम, घर से तुम्हारे 5 6 7 हजार 10 हजार रुपया आता होगा, तो ना तुमको खुदा मिल रहा है, ना तुम जीवन जी पा रहे हो, और सनम तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। जल तो तुम बहुत रहे हो, ऐसा नहीं कि नहीं जल रहे हो, जल बहुत रहे हो, लेकिन कोयले की तरह जल रहे हो, राख बन जा रहे हो। स्कूल की एजुकेशन का मतलब क्या है? तुम्हारा दिमाग जिंदा हो जाए, तुम सोचने लगो, कनेक्ट करने लगो। ना तुम कनेक्ट करना सीख पाए, ना तुम सोचना सीख पाए, तो उस एजुकेशन का फायदा ही क्या था? और डर तुम अलग से गए, जातिवादी हो गए, ब्राह्मणों भारत छोड़ो। कल एक रैली निकली थी, जैसे हिजाब वाले मामले पे बवाल चल रहा है, वैसी चच्चा नाराज है। जब कोई क्लास में कोई लड़की सिंदूर लगा के आएगी तो तुम मना कर दोगे? मंगलसूत्र पहन के आएगा तो मना कर दोगे? चच्चा लॉजिक नहीं चलती, एविडेंस चलता है। ड्रेस डिपेंड करता है ज्योग्राफी पे। क्यों बहस कर रहे हो? हाँ, कोई स्त्री हिजाब पहनना चाहती है, उसको रोका नहीं जा सकता, ये उसका चॉइस है, ये उसकी चॉइस है। उसको नहीं रोकना चाहिए, उसकी चॉइस है। लेकिन क्लास में, और वो भी अगर सिर्फ लड़कियों का स्कूल हो तो चलो लड़के लड़कियां दोनों बैठे तो तुमने पहन लिया, ठीक है। जब लड़कियों का ही स्कूल है और फिर मान लो तुम आईपीएस बन गई, तब नहीं, तब हम सोचेंगे। नहीं, तब का बताओ। वो ईरान की महिलाएं बेचारी लड़ रही हैं, किसी को किसी चीज के लिए रोका नहीं जा सकता, वो उसका अधिकार है व्यक्तिगत। जैसे महिलाएं बाजार जा रही हैं, हिजाब पहन के जा रही हैं, बुर्का, वो उनकी चॉइस है, उसके खिलाफ तो बोला ही नहीं जा सकता।
उसके खिलाफ अगर आप बोल रहे हैं तब तो गलत है। लेकिन आप स्कूल में बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं, कल आप आईपीएस बन जाएंगे, कल आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पायलट बन गए। तो जब अब ईसाई ने क्या, ईसाई है और हिंदू की रीति को खत्म कर रहा है, तो हिंदुओं को दर्द हो गया, अरे भैया हिंदू धर्म की बेइज्जती कर रहा है ये। जैसे आज मुसलमानों को दर्द हो रहा है, अब यही काम अगर कोई मुसलमान शासक करता तो मुसलमानों को दर्द नहीं होता। मुसलमानों को वैसे भी दर्द नहीं होता अगर बार बार दिखाया ना जाए हमारा धर्म एंटी मुसलमान। लेकिन जहां तुम्हारा फायदा होता है वहां तुम सब भूल जाते हो। इस देश का आदमी छदमी बहुत है ना, छदम, सूडो। अगर मेरे अंदर सांप्रदायिकता होती तो मैं मुसलमानों से बात नहीं करता, समर्थन तो बहुत दूर की बात है। डबल साइडेड क्या खेलना, नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, हटाओ। धर्म में, किसी धर्म में कोई कमी है ही नहीं। मैं तो 1000 बार, आज एक मुझे गुप्ता जी मोती झील में 2-3 लोग मिल गए हैं, दोस्ती हो गई कानपुर के सम्मानित लोगों में से। आपने जो वो कहा था वीडियो में, इस्लाम लैंप लेकर आया, तो मोहम्मद साहब ने बल्ब की खोज की। अरे मैंने कहा गुप्ता जी कैसी बातें उल्टी सीधी कर रहे हो। नहीं, वो आपका कहने का मतलब तो यही था कि मोहम्मद साहब ने बल्ब की खोज की। अरे मैंने कहा गुप्ता जी डॉक्टर हैं, गुप्ता जी डॉक्टर हैं। सब्जी ठेला वाला लगा रहे होते तो मैं गुप्ता जी को माफ कर देता। डॉक्टर हैं, डॉक्टर, बहुत सम्मानित आदमी और बहुत विचारक, दर्शन के, और क्या डिस्कशन करते हैं वो, ज्ञानी आदमी। अब ने कहा अरे नहीं, हमारा कहने का मतलब ये नहीं था, मेरा कहने का मतलब सामंतवादी अंधेरा यूपी में, बिहार में सामंतवादी तो है। तुम्हारा दुश्मन कोई जाति है, ब्राह्मण नहीं परेशान है, जो आम आदमी है। आम आदमी किसी भी जाति का, धर्म का, वो परेशान नहीं है। पर तुमको वो नहीं दिखाया जा रहा, तुमको दिखाया जा रहा कि क्योंकि जब तक तुम टूटे रहोगे, डिवाइड एंड रूल, उसमें तो कुछ कहने वाली बात ही नहीं। ठीक है, तो शिक्षा में क्रांतिकारी सुधार। कितना बैग लेके लड़के क्लास में जाते हैं, क्या फायदा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मेंटली पीरियोडिक टेबल में फर्क ही नहीं पता, क्या फायदा। एजुकेशन मतलब E = E। एजुकेशन यानी एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट यानी आपको 2 चीजें आ गई स्कूल खत्म होने के बाद। एक, कनेक्ट करना आ गया, आपने कनेक्टिविटी सीख ली।